आप और हम सभी को प्रदान किया है। शिव कृपा भगवान शंकर की जब उदारता होती है, करुणा होती है, दया होती है, तब कहीं ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चल नहीं रहे कोई सी भी बात नहीं। कल कथा में वर्णन किया था कि जो श्वासों में रमण कर रहे हैं वही शिव है। शरीर से जितनी 21,600 श्वास जो रोज निकल रही है, वो 21,600 श्वास में जो श्वास के रूप में प्रतिदिन निकल रही है, आ रहे और जा रहे हैं, वो शिव है, वो शंकर है। हम भगवान देवाधिदेव महादेव को ढूंढने के लिए ना जाने कितने तीर्थ, कितने धाम जाते हैं और उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देते हैं। हम दूसरे को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना, हम दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना। और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे। जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं।
एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि तुम्हें दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो। कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने स्वयं मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, हमने जिस दिन स्वयं मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब आप अपना पिता मानकर भगवान शिव को, कालाधिपति महाकाल को, मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ को, मेरे कुबरेश्वर महादेव को, मेरे शंकर भगवान को अपना पिता मानकर उसके करीब में जाकर बैठोगे तो निश्चित है वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता है। बट वृक्ष में आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो बट वृक्ष भी प्रसन्नता का भाव देता है। बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, उसमें आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाइए तो वह बेलपत्र भी प्रसन्नता का भाव देता है।
एक जीव, एक जंतु, पशु, पक्षी, वायुचर, जलचर, थलचर, जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के जितने भी जीव हों, वो सब यदि आप प्रसन्नता देते हो तो वो भी आपको प्रसन्नता जरूर प्रदान करते हैं। प्रसन्नता। शिव महापुराण की कथा तो पहले भी एक बार कहा था, यदि किसी की तबीयत खराब है तो उससे दिन में कम से कम 2 बार मिलो। कितनी बार मिलो? जम के बोलो। 2। घर में अगर किसी की तबीयत खराब है, परिवार में किसी की तबीयत खराब है, कुटुंब में किसी की तबीयत खराब है, कोई रिश्तेदार की तबीयत खराब है, तो कम से कम दिन में 2 बार मिलो। क्यों मिलो? तुम्हारे जाकर खड़े होने से, मिलने से उसके परिवार में और उसको हिम्मत आ जाती है उस बीमारी से लड़ने की। किसी की तबीयत खराब है तो दिन में, जम के बोलो, 2 बार मिलो। किसी का समय खराब है, बेकार समय चल रहा है, दुख की घड़ी चल रही है, कोई परेशानी आकर खड़ी हो गई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उससे 3 बार मिलो। कितनी बार मिलना है? 3। तबीयत खराब है तो दिन में 2 बार मिलो। समय खराब चल रहा है तो दिन में 3 बार मिलो। कोई बात नहीं भैया, सब हो जाएगा, सब अच्छा समय आएगा, टेंशन मत लो। खड़े हो जाओ उसकी दुख की घड़ी, उसकी परेशानी की घड़ी, उसकी संकट की घड़ी। महाराज, किसी की तबीयत खराब है तो दिन में 2 बार मिलो, किसी का समय खराब है तो दिन में 3 बार मिलो, और किसी की नीयत खराब है तो उसे सपने में भी मत मिलो। मान लो उसकी नीयत खराब है तो स्वप्न में भी उसको मत देखना, स्वप्न में भी उससे बात मत करो, मिलो ही मत। स्वास्थ्य खराब है, थोड़ा देर जाके मिल। आप लोगों से निवेदन है, आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, बेटों को फुर्सत नहीं है काम धंधे से, बहुओं को फुर्सत नहीं अपने रसोई घर से और कार्य से, पर थोड़ा सा समय निकाल कर 2 बार कम से कम अपने बुजुर्ग माँ बाप से बात करा कर। माँ कैसी हो, पापा कैसे हो, भाई कैसे हो, बहन कैसी हो, 2 बार। समय खराब चल रहा है, दुख की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है, कोई समस्या बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, कोई बहुत दुख की घड़ी में, समस्याओं की घड़ी में लोग घिरे पड़े हुए हैं, कोई समस्याओं की घड़ी में लोग घिरे हुए हैं, तो उस समय पर, उस घड़ी में, उस पल में, उस समय में, उस समस्या की घड़ी में कम से कम उसको 3 बार जाकर मिलना चाहिए। 3 बार। उस समस्या की घड़ी में, उस दुख की घड़ी में, उस परेशानी की घड़ी में कम से कम 3 बार जाकर खड़े हो। कुछ मत दो, पर खड़े होकर थोड़ी सी हिम्मत दो, थोड़ी सी। कुछ नहीं दे सकते मत दो, पर थोड़ी हिम्मत दो। क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना, क्यों दुखी हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा।
छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। उसको हिम्मत दीजिए, उसको थोड़ा बल दीजिए, उसको थोड़ी शक्ति दीजिए। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब पार्वती मैया शिव जी की साधना में डूबी हुई थी, जब भगवान शंकर की साधना में पार्वती मैया डूबी हुई, तब करते 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 बहुत वर्ष निकल गए, तो भी शिव प्रकट नहीं हुए। तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। शिव प्रकट नहीं हुए। मां पार्वती जी थोड़ी सी हिम्मत हार गई। कब? जब उन्होंने सूखे पत्तों का सेवन किया, नासिका के एक ही छिद्र से श्वास लेती हैं और इसी छिद्र से श्वास छोड़ देती हैं। तब थोड़ी सी हिम्मत मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती जी हारी। कई माताएं व्रत करती हैं, साधना करती हैं, उपास करती हैं, नियम ले लेती हैं, कोई व्रत धारण कर लेती हैं और उनको लगता है कि मैं व्रत कर रही हूं। जब आप लोग हिम्मत हारने लगते हो तो जिसका तुम व्रत कर रहे हो, जिसकी तुम साधना कर रहे हो, जिसका तुम तप कर रहे हो, वो देवता तुम्हें हिम्मत देने के लिए तुम्हारे मन के अंदर आकर विराजमान हो जाता है। तब वो आता है। पार्वती मैया जब हिम्मत हारी तो भगवान देवाधिदेव महादेव मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती के सामने प्रकट। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करे ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करे दर्शन आपो। शिव पार्वती जी की साक्षी में उनको बल देने के लिए प्रकट, असली स्वरूप में नहीं। असली स्वरूप में शिव नहीं है। शिव स्वरूप बदल कर, कभी शंकर भगवान ऋषि का रूप लेकर आते हैं और पार्वती को बल देते हैं। कभी शंकर भगवान मगर बनकर आते हैं, पार्वती को बल देते हैं। कभी शंकर भगवान पार्वती जी के सम्मुख में कोई स्त्री का रूप लेकर आते हैं, बल देते हैं। आप में से कई माताएं कहती हैं, कई जीजी कहती हैं, कई जीजा कहते हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटा कहते हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप कहते हैं कि हम जब हिम्मत हारते हैं तो भगवान हमको हिम्मत देने क्यों नहीं आता। भगवान को हिम्मत देने क्यों नहीं आता? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप हिम्मत हारते हो, परिवार के भले ना आए, पर तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है वो शंकर तुम्हारे सामने खड़े होकर रूप बदलकर, किसी रिश्तेदार का स्वरूप धरकर,
किसी परिचित का स्वरूप धरकर, कोई अपनों का रूप रखकर, कोई परिचित का रूप रखकर, कोई रिश्तेदार का रूप रखकर मेरा देव अधिदेव महादेव आकर हिम्मत जरूर देता है और तुमको जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है। ऐसा नहीं कि संसार में जो जन्मे हैं उनको मौका नहीं मिलता, सबको देता है। एक पशु है, मेरा देवाधिदेव महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता है। एक पक्षी है, मेरा महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता है। एक जीव जंतु है, मेरा महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता है। और एक सांसारिक मनुष्य है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मेरा देवाधिदेव महादेव देता है। ऐसा नहीं है कि मेरे शिव जी मौका नहीं देते। नदी में, पानी में, समुद्र में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में अगर कोई डूबता है, कोई डूब रहा है, तो पानी भी एक मौका देता है उसको उछाल देकर बाहर निकालने का कि अभी भी मौका है, तुम उससे बाहर निकल। पानी भी मौका देता है। वो परमात्मा हर जगह मौका देने के लिए तैयार बैठा है। संसार के बेटा बेटी कहते हैं, नवयुवक बच्चे कहते हैं हम पढ़ पढ़ के थक गए, एग्जाम दे दे कर थक गए, हम कंपटीशन एग्जाम में बैठ बैठ कर थक गए पर हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, तुम देते रहो, मेहनत करते रहो, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी विद्वत्ता को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी रात दिन एक कर दो और आखिरी में शंकर भगवान पर शहद लगाकर एक बेलपत्री समर्पित कर कर फिर परीक्षा में जाकर बैठिए, बाबा आपको सफलता जरूर देंगे, आपको सफलता मिलेगी। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसको परमात्मा ने आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया। उड़ने का मौका तो परमात्मा देते ही हैं। और अगर आप लोगों ने देखा हो, हम तो बड़ौदा में नहीं रहते, हम गुजरात में नहीं रहते, हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, पर हमने वहाँ देखा है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि नहीं देखा मालूम नहीं। बारिश में एक होती है चींटी, एक होता है चीटा। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा? समय एक ऐसा आता है कि भगवान वो चींटी को भी पर दे देता है और चीटे को भी पर देता है कि उड़ ले, तू भी उन्नति की ओर बढ़ ले, तू भी आ। आप जरा विचार करिएगा कि वो परमात्मा जब चींटी को पर दे सकता है, वो परमात्मा जब चीटे को पर दे सकता है, पर उस चीटे और चींटी में भी कोई कोई चींटी चीटे ऐसे रहते हैं पर मिलने के बाद भी वो उड़ते ही नहीं हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। संसार में ऐसे लोग भी हैं कि उनको मौका मिलता है तो भी उस मौके का वो फायदा ना उठाकर वहीं की वहीं पड़े रहते हैं और आगे बढ़ नहीं। उसने चींटी को भी पर दिया, उसने चीटे को भी पर दिया कि तू बढ़ ले, आगे बढ़ ले। ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा हो रही है। आज कथा का 6ठा दिन है, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये बड़ौदा नगर के इस ग्राउंड में हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। 7 दिन दिए परमात्मा ने, मौका दिया परमात्मा ने कि मैंने तुझे पर दिए हैं, अभी भी अगर तू विपदाओं में घिरा है, दुख में घिरा है, तकलीफ़ों में घिरा है, कष्ट में घिरा है, परेशानियों में घिरा है, तो तेरे बड़ौदा नगर में भोलानाथ डमरू लेकर आया है और तू डमरू के नाद को, डमरू के शब्द को श्रवण, वो मौका दे रहा है। उसके बाद भी अगर हम श्रवण ही ना करें, धारण ही ना करें, तो वो जीवन बेकार है। इसको कहते हैं शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ है ये? जम के बोलो जरा।
शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ, क्योंकि सारे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ होता है ज्ञान का यज्ञ। भजन संध्या कराई, रात को खूब नाचे कूदे, एंजॉय करा, पूरे होर्डिंग लगाए गए बड़े बड़े, भजन संध्या है, भजन संध्या है, भजन संध्या। चौकी बिठाई, आज चौकी है, आज भजन संध्या है, पूरी रात लोगों ने एंजॉय करा। ठीक है, भजनों में नाचे आप, ठीक है, पर ज्ञान क्या लिया? ज्ञान क्या प्राप्त किया? बड़े बड़े यज्ञ हुए, उसमें आहुतियां छूटी, बैठने वाले बैठे, खर्च करने वालों ने खर्च भी किया, बहुत बड़े 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 यज्ञ हुए, पर उससे हमने ज्ञान क्या लिया? इसको शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो कहा गुरुजी अगर ये यज्ञ है तो यहां कुंडी कहां है? हवन की कुंडी कहां है? तो शिव महापुराण कहती है जितनी मुंडी उतनी कुंडी। ये ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ में जितने जितने बैठे हुए हैं और जिन जिन के कानों में शिव महापुराण की कथा जा रही है, जितनी जितनी मुंडी है, जितने जितने शीश हैं, उतनी उतनी वो कुंडी है। ये ज्ञान उसकी बुद्धि में, उसके श्रवण शक्ति में जा रहा है, वो नेत्रों से दर्शन कर रहा है, हृदय में उतार रहा है, और एक ना एक दिन जो उसने ज्ञान लिया है उसकी जिंदगी में अगर उसने उतार लिया तो वो संकट से बचेगा, और एक दिन मेरा भोले बाबा उसकी झोली खुशियों से भरेगा। ये वो यज्ञ है। यहां व्यक्ति स्वयं आत्मा से परमात्मा को मिलाने का प्रयास कर रहा है, मन को परमात्मा से लगा। कभी किसी महाराज जी ने अपने प्रवचन में नहीं कहा कि शरीर को परमात्मा से लगाओ। कभी किसी महाराज जी ने, बड़े बड़े संत साधु ने भी अपने अपने प्रवचन में नहीं कहा कि इस तन को परमात्मा से लगाओ। किसी संत साधु गुरुजन ने नहीं कहा, किसी वक्ता ने नहीं कहा कि तन को परमात्मा से लगाओ। जिसने भी कहा एक ही बात कही, मन को, चित्त को परमात्मा से लगाओ, आत्मा को परमात्मा से लगाओ। क्यों? तन लगाने का क्यों नहीं बोला? शरीर को परमात्मा से लगाने का क्यों नहीं बोला? क्योंकि शरीर माता और पिता की देन है। इस शरीर में आधा भाग माँ का है, इस शरीर में आधा भाग पिता का। शरीर माता पिता की देन है, और जब थोड़े से बड़े हो गए तो ये शरीर भोजन की देन है। जितना खाओगे उतने तंदुरुस्त रहोगे। घर, जमीन, जायदाद, पैसा, धेला, शरीर, ये सब दूसरों की देन है, दूसरों। पर उस देव अधिदेव महादेव मेरे शंकर भगवान की देन क्या है? शिव जी ने आपको क्या देकर भेजा था? तो कहा शंकर भगवान ने हमको ये आत्मा, ये मन, ये चित्त देकर भेजा। इसीलिए बड़े बड़े वक्ता हों, चाहे छोटे छोटे कथा वक्ता हों, चाहे कोई संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, वो आपसे कहते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ, मन को परमात्मा में लगाओ, तन को नहीं, शरीर को नहीं, मन लगाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा घूम जाता है,
माँ के पास आता है तो माँ उससे गले लग जाती है। उसी तरह ये आत्मा, ये मन जब संसार में भटक जाता है और जब हम एकांत में बैठकर शिव को भजते हैं, तब वो परमात्मा इस आत्मा को संभाल लेता है और हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाकर छोड़ देता है। हम मन नहीं लगा पा रहे। और हमने पहले भी कथा में कहा है कि शिव महापुराण की कथा में तुमको सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर धाम से बाबा कथा के लिए आए हैं, तुमको सूचना मिल जाए कि शंकर भगवान की यह पवित्र कथा, ये कुबेरेश्वर धाम की ये पवित्र धरा से चलकर ये शिव महापुराण यहाँ पहुँची है, तो आपसे निवेदन है, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में बिल्कुल मत जाना। तुम्हारी भीड़ बढ़ाने से तकलीफ हमको भी होती है। इतनी भीड़ में हम खुद ट्रैफिक में फंस जाते हैं। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाओ। कथा में अगर आए हो शिव महापुराण की, तो भाव को बढ़ाओ। कितना भाव बढ़ा सकते हो, तुम्हारे भीतर कितनी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। मालूम पड़े तुम आ तो गए हो, मन लग नहीं रहा, बार बार उठकर जाना है, बाजू वाले को देखना है, उधर से आवाज़ आई तो उधर देखो, उधर से आवाज़ आई तो उधर देखो, है। और आधी टेंशन अपनी गाड़ी कहाँ रख कर आए हैं, तीसरा टेंशन बैग रखी थी कहाँ चले गया, चौथा टेंशन मेरी चप्पल पे कोई बैठ गया, पांचवा टेंशन वो मेरे को लेकर आए थे मेरे पति कहाँ चले गए, छठा टेंशन किससे झगड़ा करूं, किससे झगड़ा करूं। तो क्या मतलब का कथा में आने से? समय बर्बाद करने के लिए कथा में बिल्कुल मत आए हो। आज कथा की शिवरात्रि है, ये 2 दिन, एक छठा दिन, एक कथा का 7वां दिन, ये दोनों दिन इतने प्रबल होते हैं कि जो पंडाल में बैठकर बाबा से कहा जाता है, सुना जाता है, वो सब शिव 3 महीने के अंदर देते जरूर हैं। इसीलिए लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ आते हैं, इसलिए लाखों की संख्या में पहुँचते। और उसमें भी हम हमारी बुद्धि को, अपने चित्त को, इधर कोई पानी देने आया, कोई टॉफ़ी देने आया, कोई सामान देने आया, भैया देना जरा, भैया देना जरा, भैया देना जरा। मांगना था उस भोलेनाथ से और मांगने में रहेगा दूसरे से। मालूम पड़ा करोड़ों का धन छोड़कर 2 रुपये लेकर साथ चले गए, तो क्या मतलब? छोड़ो। सात दिन की कथा में जितनी चिल्ला चोट नहीं होती, उतनी पीछे के 2 दिन में होती है। क्यों? क्योंकि भगवान भी चाहता है अगर अच्छे से कथा सुन लेगी तो मुझे देना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करो, इसको थोड़ा परेशान करो। ये कथा नहीं सुन पाए, कथा नहीं सुन पाएगी तो मुझे देना नहीं पड़ेगा। इसका मन नहीं लगेगा तो मुझे देना नहीं पड़ेगा, मन लग गया तो फिर तो मुझे देना पड़ेगा। इसलिए 2 दिन तुम्हें समझदारी रखना है। चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे, तुम्हें समझदारी रखना है। कोई तुम्हारे पास से बार बार उठ के जाए तो सिर पे पल्लू लेके पाँव पड़ ले, तेरे हाथ जोड़ो, बैठ नीचे बैठ। कहाँ बार बार जा रहा है? तुझमें नारद घुस गया क्या? नारद भरा गया क्या? बार बार जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, बैठ जाता। बहुत सावधानी की जरूरत। पता नहीं वो तो माघ के महीने में बड़ौदा वालों पर भगवान शंकर की क्या कृपा होना है, इसलिए यीशु महापुराण की कथा हो गई, वो पता नहीं, पर हो गई है, प्राप्त हो रही है, उसको ग्रहण कर लो। जितना ले सकते हो ले लो, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। पूरे कथा के बीच में बाबा से अपने मन की बात का स्मरण करते रहो, बीच बीच में उसको याद करते हुए तुम्हारे चित्त को, आनंद को उस परमात्मा से जोड़ते रहो। लगना चाहिए कि तुम्हारी रोमावली, हाथ की पाँव की रोमावली तुम्हारी खड़ी हो रही है, वो परमात्मा तुमको मिल रहा, वो पर भाव की मूलता रखी, भीड़ की नहीं। पार्वती मैया तप में लगी हैं, जहाँ पर वो थोड़ी सी भी डाउन होती हैं, थोड़ी सी उनको लगता है कि शिव नहीं मिलेंगे क्या,
शंकर नहीं मिलेंगे क्या? तब भोले बाबा किसी ना किसी का रूप रख कर आकर उनको समझा जाते। तुम भी जिंदगी में जब जब डाउन होगे, तुम्हारे जीवन में जब जब तुम परेशानी की ओर बढ़ोगे और जब जब तुम्हारे जीवन में थोड़ी तकलीफ आएगी, अगर तुमने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है तो वह मंदिर में से निकलकर महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुमको समझाने का प्रयास करें। मेरा शंकर भगवान कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता। याद रखना, मेरा भोले बाबा कभी तुम्हारे सामने गले में सांपों की माला लेकर, डमरू लेकर, भस्म लगाकर, जटा बांधकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, त्रिपुंड लगाकर, ऐसे मेरे शंकर भगवान बागंबर धारण कर कर कभी नहीं आते ही नहीं है। उन्होंने पार्वती जी को तुरंत माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी को वचन दिए। 2 वचन माता पार्वती जी को शंकर भगवान ने दिए थे। पहला वचन दिया था कि मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, ये पार्वती को वचन दिया। इसलिए कभी भी शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी नहीं होती। यहाँ से चालू करा, जैसे ये शिवलिंग है तो यहाँ से चालू करके यहीं से वापिस आ जाते हैं। जहाँ से जल बहता है उसको लांघते नहीं, क्योंकि पार्वती को वचन दिया। गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी कर ली थी। षडानंद कार्तिक के परिक्रमा करने मोर पर गए थे और गणेश जी ने चूहे पे बैठ के शंकर की परिक्रमा कर ली थी, देवाधिदेव महादेव की। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए थे कि तुम प्रथम गिनती में गिनाओगे गणेश, सारी दुनिया तुम्हारी पूजन करेगी। तब पार्वती का दिल दुख गया था। पार्वती ने कहा, मेरा एक बेटा परिक्रमा करने मोर पर बैठ कर गया, दूसरे ने बुद्धि का परिचय दे दिया, चूहे पे बैठकर तुम्हारी परिक्रमा कर ली तो तुमने उसे वर दे दिया। मेरा एक बेटा तो दुखी होगा ना, माँ तो दोनों बेटे की सोचती है ना, और तुम्हारे लिए एक प्रिय हो गया। भोलेनाथ, आज ये पार्वती अपने पति से वचन मांगती है। मैं जानती हूं कि तुम भोले हो, तुम्हारी कोई भी परिक्रमा करेगा तो तुम उठाकर कुछ भी दे दोगे, इसलिए आज वचन दो कि तुम्हारी कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, वचन कि मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, अधूरी परिक्रमा होगी, पूर्णता में नहीं। शिव को पहचानो। और दूसरा, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर से मांग रहे, जब दुख की घड़ी, जब तकलीफ की घड़ी, कष्ट की घड़ी, तब आपको आना। इस रूप में नहीं। क्यों? इस रूप में दिक्कत क्या है? गले में सांप पड़ा है, नीचे बाघंबर है, रुद्राक्ष की माला है, त्रिपुंड है, कंठ नीला है, भस्म चढ़ी है। इस रूप में क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी, समय आने दो। समय आया। भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए तो कौशल्या मैया ने शंकर भगवान को राम जी का दर्शन नहीं किया। फिर द्वापर आया, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान शंकर फिर दर्शन करने के लिए गए तो यशोदा मैया ने लाला का दर्शन नहीं किया। वो आप लोग एक लाइन गुनगुनाते, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। यशोदा जी ने दर्शन कराया था भगवान को? नहीं। बाबा तुम्हारे गले में सर्प है, मेरा बच्चा डर जाएगा। बाबा तुम्हारा वेश बड़ा विचित्र है, इसको देखकर मेरा बच्चा डर जाएगा। ना राम जी का दर्शन कौशल्या जी कराती हैं, ना कृष्ण भगवान का दर्शन यशोदा जी कराती हैं। तो माता पार्वती जी ने वचन मांग लिया कि आज के बाद
तुम्हारा भक्त अगर तुमको बुलाए तो इस रूप में मत जाना, कोई रूप बदल कर, उसी के परिवार का रूप रखकर, उसी के कुटुंब का रूप रखकर, उसी का अपना कोई रूप रखकर तुम चले जाना। क्यों? तुम्हारा ये स्वरूप अगर कोई देखेगा तो वो आपको कलिकाल में, कलयुग में, अगर बड़ौदा की गली में तुम जिस बंगले में रहते हो और बंगले के बाहर आकर शंकर भगवान बेल बजाएं और बेल बजा के और अच्छा बढ़िया जोरदार, माता दरवाजा खोल, इतने में तो माता कुत्ते को छू कर दे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बड़ी बड़ी वीआईपी कॉलोनी में आप लोग रहते हो, बड़ी वीआईपी गाड़ी में आप लोग घूमते हो, जरा विचार करिए, चौराहे पर अगर कोई मांगने वाला आ जाए ना तो तुम्हारी गाड़ी का कांच तुरंत चढ़ा लेते हो ऊपर, वो थपथपा रही है। अब जरा विचार करिए, कितनी विचारणीय बातें हैं। तुमने गाड़ी का कांच चढ़ा लिया, और तुमने क्या कहा? मैं जब जब यहां से निकलती हूं ना, ये रोज भिखारियों ने ऐसे ही मांगने आते हैं। तुम तो इंसान थे जो तुमने गाड़ी का कांच चढ़ा लिया और रोज रोज मंदिर में जाकर भगवान भगवान, एक आध दिन भगवान कांच चढ़ा लिया तो वो तो तुम इंसान थे, उसने चढ़ाया तो फिर अभी छत्तीसगढ़ में एक कोई मंत्री, अब तो नहीं है वो मंत्री, पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, उस पर हमारी बात पे कटाक्ष भी हुआ। उन्होंने कहा भगवान को भोग लगा, भगवान को तो राजसी ठाट मिलता है, भगवान के तो कपड़े बदले जाते हैं, भगवान को चांदी की थाली में भोजन मिलता है, भगवान तो भगवान है, खड़े रहते हैं। तो हमने उससे कहा कि एक काम करो, हम भगवान को हटा देते हैं, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े। बहुत कठिन है महाराज। ये प्रसंग भी एक बार आया है। एक भक्त ने भगवान से कह दिया था, तुम कितने आराम से रहते हो, पंखा चलता रहता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आशीर्वाद देते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, सोने के जेवर, सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन में भोजन, लोग तुम्हारी आरती उतारते हैं। एक दिन भगवान ने कहा कि तू खड़े हो जा मेरी जगह, हाँ, अगर मुझ में सुख दिख रहा है तो तू खड़े हो जा, तो कौन सी बड़ी बात है, हटो। भगवान हट गए। मैं जैसा खड़ा हूं वैसे की वैसे खड़े हो ना, थोड़ा सा मुस्कुरा, और थोड़ा मुस्कुरा, हल्की सी स्माइल और दे, बस ठीक है, बिल्कुल एक जैसे पांव रख, सामने देखते रहे, बस इसी खड़े रहे। अब इतने में से नीचे से चींटा चढ़ गया, चींटा। भगवान खड़े थे पास में, हिल मत जाना, ऐसे ही खड़े रहे, मुस्कुरा। अरे काय का मुस्कुराऊं, काट रहा है। भगवान बोले हम भी तो मुस्कुराते, मुस्कुरा। फिर एक आई, भगवान मेरी बहू को छोड़ा देते ना। ये पीछे से बोला इतनी बेकार है, इसको तो कुछ मत देना। भगवान बोले चुपचाप खड़े रहे। सुबेरे की आरती हुई, पंडित जी ताला लगा के चले गए। ये बोला हट जाऊं, भगवान बोले काहे को, मैं हटा था, मुस्कुरा। तो क्या अब तो कोई देख ही नहीं रहा तो मुस्कुराऊं काहे को, मुस्कुरा, मुस्कुरा। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने फिर आरती मारती करी, चांदी की थाली में भोजन ला के दिखाया। भूख लग रही है। भगवान बोले मैं खाता था, बस देखता था, देख ले।
खाने को नहीं मिलेगा, मुस्कुरा। 2 दिन में चक्कर खा के नीचे गिर गया, भगवान के चरण पकड़कर बोला, मैं इंसान इंसान ही रह सकता हूं, तू भगवान भगवान ही रह सकता। मेरे बस की बात नहीं है दुनिया के दुखड़े सुनना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मेरे बउओं के दुखड़े सुन लूं, परिवार के दुखड़े सुन लूं, वही काफ़ी है। तेरे पास तो दुनिया के इतने लोग आते हैं, दुखड़ा रोते हैं, और तू कितनी कृपा करता है तो भी मुस्कुराता रहता है। भगवान कहते हैं मैंने दुनिया में सबको मुस्कुराहट दी है, केवल प्रसन्न रहकर दुख कटता रहता है, दुख कटता है। और शिवजी ने पार्वती जी को भी यह प्रसंग सुनाया। एक बार तुमरुका जी आए और तुमरुका जी ने आकर कहा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार आपने दिया है। शंकर जी बोले सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हाँ, तो सृष्टि में ज्ञान कौन देगा? सब कुछ ब्रह्मा जी अगर रच देंगे तो? शंकर भगवान बोले सृष्टि में जिन जिन को मैंने जन्म दिया वो सब ज्ञान देंगे, वो सब ज्ञान देने वाले। ज्ञान तो हर एक जीव से मिल जाता है, बस लेने वाला चाहिए, केवल लेने वाला चाहिए। ज्ञान तो कभी भी प्राप्त होता है। एक पति पत्नी रात को सो रहे थे और रात को सोते 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 इतने में पत्नी रात को 1:30 बजे उठ गई, और 1:30 बजे उठकर उसने पति को हिलाकर बोला पति से, सुनो जी, सुनो तो, बोल, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो पति बोला मुझे आ रही है, सोन देना। नहीं, सुनो तो, बोल, मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही, मान लो अपने कोई पप्पू हो गया तो कहाँ सोएगा। पति बोला कैसी मूर्खों जैसी बात करती है। पति थोड़ा सा नींद में था, इधर खसक गया, बोला इधर सो जाएगा, सो जा। पत्नी सो गई। 2:30 बजे फिर उठ गई, पति को बोला उठो। पति बोला अब क्या हुआ? मान लो अपने को एक पप्पी हो गई छोटी सी, तो वो कहाँ सोएगी? पति और खसका, इधर सो जाएगी, मेरे को सो जान दे, सुबह से ड्यूटी पे जाना है, तू सो जान दे। पति और खसक गया। 3:30 बजे फिर जग गई, उठो। पति ने पूछा अब क्या हुआ? अपने को एक और पप्पू हो गया तो वो कहाँ सोएगा? पति बेचारा और खसका। अब पलंग तो पलंग है, कोई शासन की रोड थोड़ी ना कि खसकते जा। खसकते से पलंग से धड़ से नीचे गिर गया। नींद में तो था ही, कमर का कुस्का चले गया, कमर टेढ़ी हो गई है। पति बोला अब तो सो जा। पत्नी सो गई, पर पति को नींद नहीं आई, उठ गया। एक बैग तैयार करा। पत्नी सवेरे से उठते से बोलती है गुड मॉर्निंग। ये तो बताओ, रात को इतनी अच्छी बात कर रहे थे, अभी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? पति ने कहा रात को मात्र पुत्र की कामना करी और कमर की हड्डी टूट गई। अगर वो पुत्र पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। इससे अच्छा है मैं तो जाऊं और गिरनार के पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करूं, दत्त की आराधना करूं। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, बस उसको लेने वाला चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से, प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है जो हमको ज्ञान नहीं देता। चिड़िया हमको चहकना सिखाती है, मोर हमको नाचना सिखाता है, कोयल हमको गुनगुनाना सिखाती है, गाना सिखाती है, नदियाँ हमको सिखाती हैं कि हमेशा निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। पर्वत सिखाते हैं कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है, मेरे जैसे विशाल बन जाओगे, बढ़ते रहो। समुद्र तालाब सिखाते हैं कि जितना मैं गहरा हूं उतनी जिंदगी में तुम गहराई को धारण करो। पृथ्वी सिखाती है कि धैर्य रखो। संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव हैं वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं।
पर हम सीखने को तैयार नहीं है। सास कहती है ये कल की आई हुई बहू की सुनूंगी मैं। सास के मुंह के शब्द रहते हैं कि कल की आई बहू की सुन के चलूंगी, उसकी सुनूंगी। बहू कहती है मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी सुनूंगी। बेटा कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा ऑफिस में। बाप कहता है मैं बेटे की नहीं सुनूंगा, मैंने पाल पोस के बड़ा करा है, दुकान मेरी है, व्यापार मेरा है, मैं नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है मैं बाप की नहीं सुनूंगा। दोस्त दोस्त से कहता है भाई मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। समाज के लोग एक दूसरे से कहते हैं समाज में हमारा भी वजूद है, हम नहीं सुनेंगे तेरी। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है तो क्या सियोर वाला महाराज सुनेगा? कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब अकड़ में मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। कौन सुनेगा? किराया दे दिया करो, सियोर वाला महाराजा जाएगा, बड़ौदा में सुन के चले जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? एक सुनने वाला भी रख लो जो तुम्हारी सुने। अकड़ को त्याग दो। शंकर भगवान ने पार्वती को अपना बनाने से पहले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि जहां काम होता है वह अहम भी आता है। जहां काम होगा वहां हम आएगा। किसी किसी के मन में विद्या का अहंकार हो जाता है। लंकापति रावण को देखो ना, उसने भी कह दिया था मैं विभीषण की सुनूंगा, विभीषण की, ये मुझे सुनाएगा। फिर एक दिन कह दिया ना ना तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मंदोदरी से कह दिया तू मेरी पत्नी है, मैं तेरी सुनूंगा। और किसी की नहीं सुनी तो आखिरी में पूरा लंका जल के भस्म हो गई, परिवार नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया लंकापति रावण। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की नहीं सुनता। शिव के परिवार में शंकर भगवान की सब सुनते हैं, इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। गणेश जी भी शंकर जी की सुन रहे हैं, पार्वती जी भी शंकर जी की सुन रही है, कार्तिकेय भी शंकर जी की सुन रहे हैं, सर्प भी सुन रहा है, मोर भी सुन रहा है, चूहा भी सुन रहा है, नंदी भी सुन रहा है, शेर भी सुन रहा है। और अगर शेर नहीं सुनता शंकर भगवान की तो शंकर भगवान का क्या बागंबर होता? शिव जी क्या बागंबर पहनते? ये तन पर भगवान शंकर के जो बागंबर आया, जिस बागंबर पर शिव जी बैठते हैं, शेर की खाल पर बैठते हैं, शेर की खाल बागंबर भगवान तन पर धारण करते। किसने 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 दिया उनको? एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शंकर से चौसर खेलना है। शिव जी ने कहा खेल लो, आओ चौसर खेलो। अब पत्नी है, धर्म पत्नी है, बैठ के बातचीत चले, दोनों के विचारों का आदान प्रदान हो। बहुत विचित्र समय है, पर हमको बड़ौदा में बहुत अच्छी चीज लगी है। जो हमको देखने को मिला उसमें हमको बड़ी प्रसन्नता लगी। बड़ौदा बड़ौदा में एक एक नारी, एक एक जीजी, एक एक बहन, एक एक स्त्री खाली नहीं बैठी है। कुछ ना कुछ काम भले वो घर से कर रही है, चाहे बाजार से कर रही है, पर वो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। ये भारत की। और पति कह दे कि मैं बड़ा, तुमसे बड़ी है वो। क्यों? रोटी बनाती है और रोटी कमाने जाती है। बनाती भी है और कमाने जाती भी है। बहुत अच्छा लगा।
कई माताएं घर में ही फाफड़ा बना रही है, पैकेट पैक करके बेच रही हैं, कोई कुछ बना रहा है, कुछ बनाकर बेच रहा है। अभी एक भैया जी आए थे, उनकी धर्म पत्नी वो गाय के गोबर के श्रृंगार कुछ गाय आदि बनाती हैं, गणेश जी बनाती हैं, वो बेच। सबका अपना अपना कर्म, प्रसन्नता है। और कहीं कहीं की ऐसी भी हैं जो बेवकूफ बनाती हैं, ऐसा भी है। काम कुछ नहीं है और पूछो तो जैसे ही काम कुछ नहीं और मायके से फोन आ जाए, बेटा क्या कर रही थी? मम्मी इतना काम इतना काम इतना काम इतना काम, पूछो मती। तो तूने करा क्या बेटा? आज बर्तन वाली नहीं आई क्या? मम्मी आई थी, मांझ के चली गई। तो भोजन बनाने वाली नहीं आई क्या? मम्मी आई थी, बना के चली गई। फिर पोछे वाली नहीं आई क्या? नहीं मम्मी आई थी, पोछा लगा कर चली गई। फिर काम क्या था बेटा? बच्चे स्कूल गए क्या? हाँ। उनका टिफिन किसने बनाया? मम्मी, वो हमारी सासू जी ने बना कर दे दिया था। फिर बेटा काम क्या था जो तू थक गई? मम्मी आज इंस्टाग्राम पर रील अच्छी नहीं आई, आज इंस्टाग्राम पर रील अच्छी देख देख के मैं मोबाइल को थक गई, पर एक भी नहीं आई, थक गई। बस इतना सा काम किया बेटा, तो भी माँ कह रही है इतना क्यों लोड लेती है, फेसबुक क्यों नहीं देख लेती है? मां कह रही। हे भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। जाग जाओ, मौका है, जाग। ये मौका बार बार नहीं आने वाला, अभी भी मौका है, जाग जाओ। थक गए। मैं बड़ौदा की मेरी जीजियों को बहुत बहुत प्रणाम कर कर कहता हूँ, मेरी जीजियों, आज तुम्हारा भाई इस कथा के पंडाल से बहुत खुश होकर जा रहा है कि मेरी जीजियाँ रोटी बनाती भी हैं और रोटी कमाती भी। मेरी जीजियां रोटी बनाती भी और रोटी कमाती भी हैं, कदम से कदम मिलाकर साथ चलती। आज मेरी बड़ौदा की जीजियों को देखकर खुश हूं। आज लग रहा है कि मेरे जीजाओं का साला हूं। आज दमदारी है, प्रसन्नता है, आज अच्छा लग रहा है। अब तो तुम्हारी सास भी बुराई करेगी तो छाती तान के कह दूंगा मेरी बहन से मत बोल दियो। दमदारी है। उसने रोटी बनाती भी है और रोटी कमाती भी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी स्त्री को, कोई नारी को, और तुमसे क्या चाहती है, क्या चाहती है? केवल 2 शब्द सम्मान। जितना तुम अपने बेटे से कहती हो ना, बेटा बहुत भूखा होगा, प्यासा होगा, ऐसा बहू जब नौकरी कर कर आए ना, उससे भी कह दिया करो, बेटा आज तू थकी हुई दिख रही है, कोई टेंशन है क्या बेटा? उसको उसकी माँ की याद नहीं आएगी, सास ही माँ बन जाएगी तो उसकी जिंदगी खुश है। तुझे तकलीफ है क्या बेटा? मीठे 2 बोल, मीठे तो, और कुछ नहीं। और मेरा बहुओं से भी निवेदन है, तुम्हारी सास को भी तुमसे ना धन, ना दौलत, ना संपदा, केवल उसको शुरू से उसको सम्मान मिला है। इसलिए 2 शब्द सम्मान के दिया करो तो वो बुजुर्ग माँ बाप भी आपके अपने। सम्मान, आदर। पार्वती मैया, जीव जंतु पशु पक्षी ये सब हमको सीख देते, सब सीख।
ऐसा कोई नहीं है जो हमें सीख ना दे, बस लेने वाला चाहिए कि हमको उससे कितना ग्रहण करना है, हमने कितना प्राप्त करना, हम कितना लेना चाहिए। और जितना जितना आप उस आनंद के साथ उस जीव से सीखेंगे, सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, रखना चाहिए, पर हम ले नहीं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन छाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। अपने आप को हमें सुधारना। शिव जी आप इस स्वरूप को धर कर मत जाना, दर्शन नहीं मिलते। यशोदा जी ने आपको दर्शन नहीं दिया कृष्ण का, इसलिए शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं आते, स्वरूप बदल गया। और इसीलिए शायद आप लोगों श्रवण करे होंगे कि जब दर्शन नहीं मिला था तो अगली बार भगवान शंकर आए तो रूप बदल गया, रूप। और एक दिन वो दिल से प्रार्थना करिए, विनय करें, निवेदन करें बाबा देवाधिदेव महादेव को, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। ये कथा जो 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चल रही है बड़ौदा गुजरात में, कल कथा का विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा बड़ौदा गुजरात में हो जाएगी। टीवी पर आस्था चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। 22 तारीख को ये कथा विराम होगी। फिर 27 जनवरी से 31 जनवरी तक माघ मेले में सतुआ बाबा शिविर, खाक चौक, महावीर मार्ग, पाटुन पुल नंबर 1, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्रयागराज की पवित्र धरा पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा प्रयागराज में रहेगी। 11-12-13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिव पुराण की कथा रहेगी। और 14 फरवरी से 20 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव बाबा कुबरेश्वर महादेव की पवित्र धरा सीहोर में होगी। 15 फरवरी को शिवरात्रि है, उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाना है। आप और हम सबको एक एक वृक्ष जरूर लगाना है, जरूर लगाना। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें और प्रार्थना करिए, साथ में बोलिए, विनय करिए, निवेदन करिए।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मार ओ भोला सब दुख काटो मार शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो मार ओ भोला सब दुख काटो मार वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मार ओ भोला सब दुख काटो मार। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। पार्वती जी ने शिव जी से वचन मांग लिया। एक वचन है शिव जी की पूर्ण परिक्रमा में, दूसरा वचन है कि अपने स्वरूप को त्याग कर जाओ और जो जीव है, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब शिव के हैं। पार्वती जी ने कहा मेरे साथ में बैठकर चौसर खेलो। भगवान शिव चौसर खेलो। चौसर में पार्वती जी ने सारे वस्त्र शंकर भगवान के जो बागंबर था वो ले लिए। शिव जी के जो भी वस्त्र थे वो वस्त्र सब धारण कर। शिव जी नग्न वेशधारी थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव नग्न वेशधारी होगा। नग्न वेश एक वन में से निकल रहे थे। ऋषियों की धर्म पत्नियां शंकर भगवान के बैठे हुए स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। इतने सुंदर देवादिदेव महादेव, इतने सुंदर कि ऋषियों की धर्म पत्नियां उनको देखकर स्तुब्ध हो गई, रुक गई, हिली तक नहीं।
इतनी सुंदर है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। एक बात बोले हमारी जीजियों और हमारे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सही में तो शिवजी अगर तुम्हारे सामने आ जाए ना तो तुम पहचान तो नहीं पाओ। उसको पहचानना कठिन, बहुत कठिन। किस रूप में आता है, कब आता है, कैसे आता है, किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कोई नहीं पहचान। एक पत्र आया है, बहुत अच्छा है, देखिए। संजय सिंह ठाकुर, पिता का नाम है संजय सिंह ठाकुर, माता का नाम है रमीला ठाकुर, लड़की का नाम है ठाकुर निराली संजय सिंह। घर का पता है मधुनगर ढाणी, ब्रिज डी, केबिन गो बड़ौदा ही है। हाँ ठीक है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। शादी के 25 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। जब 25 साल शादी के हो गए और संतान नहीं हुई, जिस मकान में हम किराए के में रहते थे वो मकान छोड़ा, दूसरे मकान में गए। तो जिस मकान में हम रह रहे थे उसी मकान की मालकिन आपकी कथा सुनती थी। उसने हमको देखा कि दोनों की अवस्था तो बहुत हो गई पर बच्चे नहीं दिखे, तो पहले उसने कहा कि आपके बच्चे कहीं विदेश में पढ़ते हैं? हमने कहा नहीं, हमारे तो 25 साल हो गए शादी को, बच्चे है ही नहीं। बच्चे नहीं? तुम वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है सुनते हो? नहीं। एक काम करो, पावागढ़ के कंजरी में वो सियोर वाला महाराज आया है हाल में कथा करने के लिए, तुम वहाँ चले जाओ। गुरुजी, पहली बार किसी ने हमको आपसे मिलाने के लिए बोला। मैंने अपने पति से कहा कि चलो वो कथा सुनने चलते हैं। पति ने कहा ऐसे तो ढेर महाराज आते हैं, क्यों वो मकान मालिक के कहने में पड़ी है, रहने दे। फिर भी ना जाने क्या हुआ और मेरे पति ने हाँ भरी और हम दोनों पावागढ़ की कंजरी में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को गर्व से लगाया और सीहोर पहुंचकर रुद्राक्ष ले लिया। वहीं से हम सीहोर चले गए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन करी और वहाँ से आ गए। मेरा पति बोला कि 25 साल से कितने डॉक्टरों को दिखा लिया और तू भी वो सीहोर वाले बाबा के चक्कर में पड़ी है, चल। पति का मन सीहोर में भी नहीं लगा क्योंकि उसने इतने डॉक्टर दिखा चुका था 25 साल में। आ गए वहां से एक कंकर, मैंने पति को भी नहीं बोला और चुपचाप से बैग में रख लिया। उसको लाके कटोरी में रखकर उस पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का पानी पीती, पति को भी पिलाती। मुझे मालूम था पति नहीं पिएगा तो मटके में, हंडे में उस पानी को डाल देती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा की कृपा से 27/12/2024 को शिव जी की कृपा से 25 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 25 साल के बाद मुझे औलाद की प्राप्ति हो गई। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र बड़ा सुंदर है। गुरुजी, मेरा नाम रवि राठौड़ है, पत्नी का नाम सोनल राठौड़ है। कहीं बैठे हो राठौड़ जी, आ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ये है, बड़ौदा की रहने वाली। मेरी शादी को
कई साल हो गए, हमने 1-2 साल 3 साल तक तो इलाज करवाया, फिर आखिरी में हार गए तो झोलियाँ भरवाई, गोदी भरवाई, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब हमने फिर दिखाना भी बंद कर दिया। एक डॉक्टर की सूचना मिली, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने IVF का बोला, वो भी करवा के देख लिया तो भी औलाद नहीं। 2022 में किसी के कहने पर पहली बार कुबेरेश्वर धाम गए, वहाँ रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में उसको गला देते, सफ़ेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय किया, पशुपति नाथ का व्रत किया, और एक बार नहीं, कम से कम पशुपति व्रत मैंने 4-5 बार कर लिया। 2 बार मैं कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा की कंकर लेकर आ गई, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने मेरे गर्भ से 1 नहीं 2 पुत्रों ने जन्म लिया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 पुत्र जन्मे, जिनके फोटो में लगा रही हूँ, और अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ भी सकती हूँ। शिव उदारता, शंकर की करुणा, शंकर की दया कहते किस। मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, 25 साल बाद शादी के क्या औलाद हो सकती है? क्या संतान प्राप्त हो सकती है? पर जब वो कृपा करता है तो फिर किसी की नहीं चलती, उस महादेव की और उस महाकाल की ही चलती, उसी की चलती। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर करिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। जब वो कृपा करता है तो उसके आगे फिर किसी की नहीं चलती, किसी की। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। वो कृपा कर सुख देता। शिव जी का स्वरूप देखा ऋषि पत्नियों ने, बड़े सुंदर थे, स्तुब्ध रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। पति ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने जो अपनी पत्नियों को लेकर गए, गुस्सा आ गया पतियों को। ऋषियों ने पहचाना नहीं भोलेनाथ जी कि ये शंकर भगवान, और ऋषियों ने एक विचार करा, ना जाने कौन पुरुष आया है और हमारी घर की स्त्रियां उसको देखकर उसकी ओर आसक्त हो रही। आया तो है पर वो जीवित ना बचे, उसके लिए कृत्य किया जाए। जिस मार्ग से वो निकल कर जाएगा उस मार्ग में एक खड्डा खोद दिया जाए। और उसी खड्डे में सिंह भी गिरेगा, और जो वो नग्न वेश में बैठा है वो भी गिरेगा उसी खड्डे। भोले बाबा जा रहे थे, उनकी तो लीला थी, खड्डे में गिर गए। एक सिंह को अग्नि की मशाल के द्वारा ऋषियों लेकर आए और उस खड्डे में गिरा दिया। बाघ सिंह भी उस खड्डे में है और मेरा शिव भी उस खड्डे में है। बाघ तो खाने के लिए शिव जी की ओर जो आया, शंकर भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा। दुनिया की हम सूरत की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहा है। लड़ाई होती है ना
तो जूता चलता है, चप्पल चलती है, डंडे चलते हैं, बंदूक की गोली चलती है, थप्पड़ चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। पर एक बात याद रखना, ना बंदूक की गोली चले, ना डंडे चले, ना जूते चले, ना चप्पल चले, ना घूसा चले, ना थप्पड़ चले, अगर ये जीवान ना चले। जितनी भी लड़ाई होती है ये जीवान के कारण होती है। अगर जीवान ना चले तो ना डंडे चलेंगे, ना जूता चलेगा, ना चप्पल चलेगा, ना बंदूक की गोली चलेगी, ना कुछ चलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? जो कुछ भी चलता है वो जीवान से चलता है। जिभ्या चलना बंद हो तो कुछ नहीं चलना नहीं। सिंह दिखा सामने, शिव जी मुस्कुरा दिए। शेर ने आक्रमण करा, शंकर भगवान ने उसको पछाड़ा। सिंह को जब मारने लगे तो शेर हाथ जोड़कर बोलता है, मैं पशु हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। मैं सिंह हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। जैसे मेरा स्वभाव है आपको खाना, उसी तरह आपका भी तो स्वभाव है अपने भक्त को क्षमा कर देना। वो स्वभाव तो आपका। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा तुम्हारी ना होती। मैं सिंह हूं, पशु हूं, मेरा स्वभाव है खाना, मेरा स्वभाव है आक्रमण करना, पर आपका स्वभाव तो है क्षमा करना, दया करना, करुणा करना। आप करुणा करिए, दया करिए, क्षमा करिए। शिव जी मुस्कुरा दिए। क्या चाहते हो? मैं मरूं आपके हाथ से, मैं आपका स्पर्श हो जाए तो मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूं। मैं नहीं रह सकता तो मेरी खाल आपके तन पर डले। शिव जी ने उसी बाघ की खाल को तन पर पहन लिया। शिव का नाम बागेश्वर महादेव हो गया। बागेश्वर। बाघ की खाल को जो धारण कर लेता है, स्वरूप उसका। दुनिया को लगता है कि शिव जी से मांगेंगे शंकर भगवान सुनेंगे, ना सुनेंगे, देंगे ना देंगे। पर शिव पुराण की कथा कहती है, एक बच्चे ने पत्र लिखा है। अच्छा देखिए, उस बच्चे का पत्र मिले उससे पहले एक पत्र और है। अच्छा है। मैं अर्चना पंचाल, पति ललित पंचाल। कहीं बैठे हों अर्चना जी, ललित पंचाल, लोहारिया तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक लोटे जल और भोले बाबा पर विश्वास का फल बताना चाहते हैं। गुरुजी, मेरे सीने में 5 साल तक दर्द रहा। मैंने बहुत हॉस्पिटल दिखाया, परंतु जांचें कराई, पर बीमारी का पता नहीं चला।
और डॉक्टर जो दवाई देते खाती तो तकलीफ बढ़ती थी। फिर 2025 में मैंने सीने की सीटी स्कैन कराई, तब पता चला कि फेफड़ों में अंदर की तरफ 2 गठाने 5-5 mm की है। तब मैं बहुत घबरा गई, गुरुजी मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया, यही सोचकर मैं रोती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला, सीहोर वाला बाबा को कथा सुन। मैं रोज़ टीवी पर कथा सुनती। मैंने और मेरी माँ ने पशुपति व्रत किया। मेरे पति रोज़ मंदिर जाते और मंदिर की सफाई करते, रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर वहीं नंदी के पास बैठकर जल तथा बेलपत्र खाती। और कुछ महीनों के बाद मैंने डॉक्टर को फिर बताया। डॉक्टर ने कहा, जब आपकी गठाने नहीं हैं, मुझे अब दर्द भी नहीं होता और मेरे फेफड़ों में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। भगवती बहन पढ़ो जरा। चरेश कुमार भावसार, रत्न दिए सोसाइटी, आगे आप पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, जिला अरावली, ठीक है, और गांव का नाम कुछ लिखा है वो हमको पढ़ने में नहीं आ रहा। तुम लोग पढ़ के बोलो जरा, हैं, बड़ा सा, ठीक है, जिला अरावली। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरे बच्चे के 26 साल का मेरा लड़का, 26 साल का मेरा लड़का है जिसको सोराइसिस की बीमारी बहुत सालों से है। उसके शरीर में, उसका जो पूरा शरीर है, खुजा खुजा कर उसके शरीर में सोराइसिस इतनी ज़्यादा थी कि पूरा शरीर उसका सड़ जाता था, खालें निकलती रहती थी और पूरा शरीर बेकार हो जाता था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं रहा जिसका इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा ये सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, छूटेगी नहीं। फिर मेरी एक पड़ोसन ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा में कहता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, चल एक बार सीहोर चलते हैं। सीहोर लेकर आई, वहाँ का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेटे को पिलाने लगी। बाबा मैं नहीं जानती रुद्राक्ष सीहोर के रुद्राक्ष में है क्या, पर आज मेरा बेटे के पूरे पाँव, पूरा शरीर सोराइसिस की बीमारी से सही हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा और शिव की करुणा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वही बच्चे का जो मैं ढूंढ रहा था, वो पत्र अभी मिला। मेरा नाम समाधान भाई दास पाटिल है। मैं शिवनगर हाउसिंग बोर्ड पांडेसरा सूरत का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिवजी पर चढ़ाया बेलपत्र का क्या बखान करूँ। मेरा भांजा दर्शक भारत पाटिल, उम्र 11 साल है। दीपावली के 5 दिन पहले उसके गर्दन में गठान दिखी और गठान की आकृति बढ़ती चली जा रही थी। बहुत सारा इलाज करवाया पर कोई आखिरी तक निर्णय नहीं निकला। सूरत के सिविल हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने कुछ और ही बता दिया। गुरुदेव, मेरी बहन घबरा गई। मैंने दीदी को एक ही बात बोली, बाबा है संभाल लेगा। दीदी बोली मैं रोज मंदिर जाऊंगी। तभी बाबा के मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी ने जो परीक्षा ली है, बाबा उसको अच्छा करेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था ये गठान अच्छी नहीं है और इस गठान की मैं, डॉक्टर कहता है कि जांचें होंगी। घबरा गए। एक हॉस्पिटल में फिर दिखाया, उसने भी यही बोला। एक बेलपत्र रोज खिलाने लगी और शिवजी को जल चढ़ाकर पिलाने लगी। दूसरी बार फिर हॉस्पिटल लेकर गए और गठान दिखना बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने कह दिया अब इसके गले में गठान नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है और इसकी बीमारी ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु शंभु है।
उसने बाघ की खाल को भी अपने तन पर धारण कर कर रखा। अगर उसने केवल विनय करी, निवेदन कर, केवल विनय। और एकानंद चतुरान पंचानंद भोले पंचान निराजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवकार। इसी बेटी के फेफड़ों में गठाने हो गई थी। डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया था। शिव पर भरोसा करा और बाबा की कृपा से पूरी गठाने अंदर ही गल गईं और बेटी ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। बाबा तेरी कृपा बनी रहे। भगवान बाघ पर भी कृपा कर कर बाघ के चर्म को अपने तन पर धारण कर लेते हैं। शिव बागंबर धारी बन जाता है। बागंबर कई माताएं कहती गुरुजी बेलपत्र नहीं हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं। कई माता कहती हैं अगर बेलपत्र मिली ही नहीं चढ़ाने के लिए तो मत होने दो। गुरुजी जल भी नहीं हो तो मत होने दो, भस्म भी नहीं हो तो मत होने दो, चंदन भी ना हो तो मत होने दो, मत होने। दिल तो है, वो दिल शिव को देना प्रारंभ कर दो, बस संभाल लेगा। पर गलती तो एक सबसे बड़ी है ना, तो तुम दिल तो ना जाने कितनों को दिन भर व्हाट्सएप पे दे देते हो।
दिन भर इंस्टाग्राम पर दे देते हो। एक बना बनाया ऐसे 4-5 आते हैं, इसमें एक मुस्कुराता हुआ फोटो, एक आंसू बहाता हुआ, एक रोता हुआ, एक हड्डी जैसा, और उसी में एक बना हुआ आता लाल कलर का दिल। आजकल दिल नहीं हुआ, वो तो खिलौना हो गया। बस कोई ने भी कोई बात भेजी और तुमने उसमें दिल का टप जमा कर भेज दिया, उसको लगा मुझको दिल भेज रहा है। दिल, शंकर भगवान बोले जो दिल तुझे मुझे देना था वो तूने व्हाट्सएप पे ना जाने कितनों को दे दिया, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितनों को दे दिया, फेसबुक पर ना जाने कितनों को दे दिया। और वही दिल दे देकर व्यक्ति फिर अब डिप्रेशन में चले गया। फिर वही बात है ना, आज के ज़माने में इंटरनेट है, सोफा सेट है, ड्राइंग सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, बस आदमी अपसेट है। सब कुछ है पर व्यक्ति सेट ही नहीं होता। आ जाओ ले। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, शंभो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी। कई वर्षों के बाद बाबा कुंवर भंडारी के यहाँ जाई, 2 बार बाबा की कथा पंडाल में बैठी, पशुपति व्रत करे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से ये 2 डमरू आए। तो शंभू शंभू मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे। पहले आंसू पोंछ अच्छे से, जब खुश होकर तो बाबा ने दे दिया, रोते नहीं, अच्छे खुश खुश जा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा से कई सालों के बाद खुशियां दी है और देता है तो छप्पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो दिल से मांगोगे। शादी के 25 साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो शंभो। मेरा भोला भंडारी हर हर खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। ले लो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद शादी के 25 साल के बाद बाबा ने दिया। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है। उसको दिल से पुकार लो और दिल से, हृदय से जब हम बोलते हैं, कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर आरती के बाद में प्रदोष काल में बाबा की ये स्तुति गाई जाती है, क्योंकि भक्त आते हैं बाबा के आगे झोली पसारने के लिए, और हम भी वहाँ रहते हैं तो बाबा के सामने झोली पसार कर मांगते हैं। आज कथा की शिवरात्रि है,
इसलिए आप भी झोली पसार कर उससे कब से खण है। रोज कथा में एक भजन होता है, आज 2 हो गए, क्योंकि कथा की शिवरात्रि है और बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को अपने मन का भाव कहने के, दिल से बाबा को अपनी प्रार्थना कहने के लिए। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा बड़ौदा में। कल कथा का समापन हो जाएगा, विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। फिर 27 जनवरी से 31 जनवरी 5 दिन माघ मेला प्रयागराज में 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, अपने मन की बात बाबा को अवश्य कहना और ये भी विनती करना कि मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुँचे, ऐसी कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना। बहुत आस लेकर आई हूँ मेरे भोले भंडारी, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। ऐसी कोई झोली नहीं है जिसमें तूने बरकत ना दी, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें तूने वंश ना दिया, ऐसा कोई तेरे दरवाजे से नहीं गया जिसको तूने हाथ पकड़कर मंजिल ना दिया। बाबा से अपने मन का भाव करिएगा, प्रार्थना करिएगा, साथ में बोलिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक बड़े भावों के साथ में हमारी और आपकी आवाज़ शिव तक पहुँचे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देव अधिदेव महादेव
भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर एक विदल और एक उत्पल, दो असुर ऐसे थे जिनका संहार माँ जगतजननी जगदम्बा जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर किया और वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा तो शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से, मान लो आप कोई दवाई लेते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और हम फिर निवेदन करेंगे यदि शरीर में रोग है, कष्ट है, बीमारी है तो अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर माना गया क्योंकि शिव के पास भी विश्वास लेकर जाते हैं और डॉक्टर के पास भी विश्वास लेकर जाते हैं। शरीर में रोग आया है, बीमारी आई है, डॉक्टर के पास जाओ, वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ। यदि दवाई शरीर में नहीं लग रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोलेनाथ आपके स्वास्थ्य को आराम देना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव। हम तो यहाँ तक कहेंगे अगर कोई अड़चन आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई अड़चन पड़ जाती है, परेशानी पड़ जाती है और उसमें कोई हल नहीं निकल रहा है, उस अड़चन में कोई हल नहीं निकल रहा है, परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा है, तो भी एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से शिव को चढ़ाकर फिर जाओ, उसमें हल मिलना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव हमारे मंजिल तक हमको पहुंचाते हैं। आगे वर्णन आया भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का, रिद्धि सिद्धि के साथ में भगवान श्री गणेश जी महाराज का विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पिना रही हैं और गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में माला पिना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। ठीक है, ठीक है बेटा।